सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो, जिससे मुझे पता लग जाए। यस मैम मैम। आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही? अभी देखो, अब क्लियर यस है? मैम। ओके गुड। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, आपकी मैथ्स की बुक का 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हम एक्सरसाइज 13.1 कवर कर चुके हैं, 13.2 कवर कर चुके हैं, राइट। तो हमने पहले देखा था सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है, और उसके बाद हमने सरफेस एरिया किसका देखा, एक सिलेंड्रिकल शेप जो होती है सिलेंडर का, उसमें वो देखा हमने। इसमें दो तरीके के एरिया पढ़े, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। सिमिलरली अब हम चौथी एक जो फिगर है सरफेस एरिया उसका पढ़ेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब कोन क्या होता है, सभी को पता है कोन की शेप कैसी होती है, कुछ इस तरीके की होती है ना। जैसे एक जोकर की टोपी होती है, या आप रास्ते में कभी भी देखा हो तंबू लगे हुए होते हैं इस तरीके के, इसे हम क्या बोलते हैं, कोन शेप बोलते हैं। ठीक है, हम इस आकृति के बारे में देखेंगे कि इसका सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है, इसके सरफेस एरिया से पहले यहाँ पर बेटा एक चीज होती है कि यहाँ पर ये तो आपकी हाइट है, एच होती है जो सबको पता है, ठीक है। ये आपका रेडियस यानी कि त्रिज्या आर होती है। सिमिलरली यहाँ पर एक नई एक टर्म आ जाती है एल। एल का मतलब क्या होता है, स्लांट हाइट, इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट। ठीक है, अब सम टाइम क्या होगा बेटा, क्वेश्चंस के अंदर आपको ये स्लांट हाइट नहीं दी गई होगी। ठीक है, ये हाइट जो है वो दी नहीं गई होगी क्वेश्चंस के अंदर, वो हमें निकालनी पड़ती है। अच्छा, आप निकाल कैसे सकते हो उनको, उसको निकालने का तरीका क्या है बेटा, उसको निकालने का तरीका है बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, किस पे वर्क करती है पाइथागोरस, 90 डिग्री के एंगल पे, है ना। एक कोण अगर हमारा ट्राइंगल 90 डिग्री का है, वहां पर हम यहाँ पर पाइथागोरस का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी हो गई एल, ये आपका हो गया एच, और ये आपका हो गया आर। ठीक है, तो स्लैंट हाइट आप कैसे निकाल सकते हो, अंडर रूट आर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा जब नहीं दिया गया होगा कि स्लैंट हाइट क्या है, जो भी आपको कोण दिया है उसका। ठीक है, ये हम यूज कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा, हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम का। अब बात कर लेते हैं सरफेस एरिया की। बेटा कोन के यहाँ पर दो सरफेस एरिया होते हैं, एक होता है कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया कैसा होगा, कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, यहां से मैंने इसको कर्व कर दिया, ये आपका एरिया जो होगा, ठीक है। यानी कि आप मानो आपके पास बर्थडे बर्थडे पे बहुत सबने देखा, बर्थडे के अंदर टोपी होती है ना, कैप आती है बर्थडे में, वो इसी तरीके की होती है। जब आप इसको पहन लेते हो तो जो उसका सरफेस है इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है बेटा, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। एल अभी सबने देखा है क्या है, स्लांट हाइट है, आर आपका रेडियस है, और पाई की तो वैल्यू पता है। अब मान लो मैं कहती हूँ कि ये जो टोपी है, आप इसके जो सर्कल है नीचे जहां से हम पहनते हैं उसे भी सर्कल से बंद कर दो। ठीक है, मैं कहती हूँ कि इस सर्कल को भी आप बंद कर दो, तो मतलब हम ये भी ले लें। ठीक है, और सिमिलरली हम इसका सर्कल भी बंद कर दे, ये। तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब मुझे ये पता है कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। नीचे क्या हम किससे बंद करेंगे, एक सर्कल से ही बंद करेंगे, तो सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया कितना हुआ, ठीक है, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये हमारा फार्मूला निकल के आता है किसका, टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, चेक करो बच्चे सारी चीजें और मुझे बताओ कि कोन का पहले हमने देखा स्लांट हाइट क्या होती है ना, उसके बाद मैंने आपको बताया कर्व सरफेस एरिया क्या होगा किसी भी कोन का, और उसके बाद टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जो आपका कर्व सरफेस एरिया भी होगा और नीचे की सराउंडिंग भी होगी। चेक करो और यस मुझे मैम। बताओ क्लियर है या किसी को डाउट है, यस और नो मैम चैट सेक्शन में मुझे बताइए सभी बच्चे, फिर हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो अब रीड करना भाई, मुझे हैंड रेस कर दो, कौन पहला क्वेश्चन रीड करेगा। अरे वाह, बहुत सारे बच्चों के आने लग गए, गुड। ठीक है, चलो, तीन ही बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, और बच्चे नहीं पढ़ना चाहते पहला क्वेश्चन। 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कौन एक्सप्लेन करेगा। चलो, गोलू की आईडी से पहले कर दो, बाकी सबका भी नंबर आएगा जिन्होंने हैंड रेस किया है। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, diameter of base of cone is 10.5 centimeter and हम्म, and its length height is 10 centimeter. Find its covered surface area. कर्व सरफेस एरिया, वेरी गुड बेटा। अब देखो क्या दिया हुआ है, उसने बोला है डायामीटर ऑफ अ कोन, डायामीटर दिया हुआ है बेटा, इतना दिया हुआ है डायामीटर 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी 10.5/2। ठीक है, अब हमें स्लांट हाइट दी हुई है यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब वो कहता है आप निकालिए कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया तो सबको पता है कौन सा वाला होगा, सिर्फ ये वाला एरिया है ना, ऊपर ऊपर का, और इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल। यस, चलो अब सब्स्टिट्यूट करो सभी बच्चे और मुझे आंसर निकालो कि बताओ चैट सेक्शन में क्या आएगा। चलो अप्लाई करो, मुझे गिवन पार्ट में जब तक लिखती हूँ, गिवन है स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10.5/2 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया है ना, पाई आर एल, दोनों चीज गिवन है हमें। 22/7, आर मेरा 10.5/2, इंटू में एल 10 है। ठीक है, डेसिमल हटा देंगे बेटा, 22/7 105/2 इंटू में 10, राइट, डेसिमल हटा देंगे ना, तो अब देखो 10 से 10 कट गया, ठीक है, 2 से यहाँ 11 आ गया, और 7 1 जा 7 होता है, और यहाँ से 7 5 जा 35, तो 11 को 15 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, और निकालो और मुझे बताओ कर्व सरफेस एरिया कितना आ रहा है, जल्दी बताइए चैट सेक्शन में सभी। 165 में 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, चेक करते हैं बाकी बच्चों का भी यही आ रहा है क्या, आपका करेक्ट नहीं, बताइए जरा बाकी बच्चे भी चेक करके कि आपका स्लैंट हाइट जो सॉरी कर्व सरफेस एरिया जो आ रहा है इसका, वो आ रहा है 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, सौरभ की आईडी से वेरी गुड बेटा। मूव करें आगे,
चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। कौन रीड करेगा, हैंड रेज करो। चलो उमेश यादव की आईडी से पढ़ दो बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। बेटा आपका भी नंबर आएगा, डोंट वरी। Find the total surface area of a cone of its slant height height is 1 meter, diameter of its base is 24 meter. गुड, वेरी गुड। उसने बोला है बेटा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। आपको दिया हुआ है कि इसकी स्लांट हाइट आपको दी हुई है 21 मीटर, ठीक है, और डायामीटर बेटा दिया हुआ है यहाँ पर 24 मीटर, ठीक है। तो रेडियस हो जाएगी आपकी आधी, यानी कि 12 मीटर। वो कहता है टोटल सरफेस एरिया बताए। टोटल सरफेस एरिया में हम क्या लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया में हम ये एरिया लेते हैं, ठीक है। और कौन सा एरिया लेते हैं हम, साथ में नीचे वाला सर्कल भी लेते हैं, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, दिया है, ठीक है। तो सिंपल हम लिखेंगे स्लांट, दिया है नहीं सॉरी, गिवन पार्ट, स्लांट हाइट ऑफ कोन। बेटा गिवन पार्ट जरूर लिखो, इमेज जरूर बनाओ, ठीक है। रेडियस कितना है हमारे पास, 12 मीटर। अब उसने बोला है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर एल प्लस में आर। तो यहां से मेरे पास अब हो जाएगा 22/7। आर कितना है, 12 है, एल कितना है, 21 है, आर कितना है बेटा, 12 है। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करो। 22/7 गुना में 12 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33। चलो मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ आंसर कितना आएगा बेटा, टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा इसका। 22 को आप गुना कर दो, 22 गुना में 12 गुना में 33 बटे में बेटा 7 है। चलिए कीजिए जरा, कितना आएगा, निकालो जरा सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक के अंदर, कितना आप लोग बताएंगे मुझे ये आंसर। पहले 22 को 12 से गुना कीजिए, फिर 33 से गुना कीजिए। चेक कीजिए सभी बच्चे और मुझे बताइए कितना आएगा। 1244.5 1244.57 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे, जो फाइनल आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड करोगे, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चा, या डाउट है किसी को इसमें? क्लियर है? नो डाउट। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हैंड रेज कर दीजिए, कौन रीड करेगा।
फिर पिक करते हैं किसी एक बच्चे को। वेरी गुड, काफी बच्चों के आने लगे हैं। चलो वेरी गुड बेटा, 3-4 बच्चे मेरे हाथ में हैं और बाकी बच्चों को इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप रीड करो। बेटा कॉन्फिडेंट बढ़ता है इससे, ठीक है, कॉन्फिडेंट बढ़ता है। अगर आप कॉन्फिडेंट से बात को तो कोई मैटर नहीं, आप अटक के बोलो, पूरा मतलब बोलो, कोई दिक्कत नहीं होती, सीखोगे भी तो तभी। वेरी गुड, काफी बच्चों के हैंड रेज हुए हैं। चलो अभी पंकज की आईडी से बेटा आप रीड कर दो, बाकी सबका भी नंबर आएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? पंकज की आईडी से बेटा रीड करो। व्हाट हैपन? Yes, ma'am. हाँ जी। Curved surface area of a cone is 308 centimeter square, and its height is 14 centimeter. Find first radius of the base and second total surface area of the cone. यस, थैंक यू। पहले क्वेश्चन में बोला बेटा गिवन क्या दिया हुआ है? कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। कर्व सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। स्लांट हाइट दी हुई है, स्लांट हाइट आपको कितनी दी हुई है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहा है आपसे रेडियस बताओ पहले पार्ट में कितना होगा, ठीक है। तो हम आराम से निकाल सकते हैं जब हमें कर्व सरफेस एरिया पता है। क्या होता है? पाई आर एल। मैं 308 लिखूंगी, पाई की वैल्यू 22/7 रखूंगी। आर कितना है बेटा? निकालना है। एल क्या है हमें? 14 सेंटीमीटर। कर देंगे सिंपल, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। 308 बटे में 22/2 हो जाएगा, क्योंकि इधर गुना है तो ब्रैकेट बराबर के उस साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, ठीक है। 154 को 22 से गुना करो, कितना आएगा बताओ मुझे जरा? आर कितना आएगा? कीजिए जरा, भाग कर दो। 6 पे चला जाएगा। मैम रेडियस 7 आई है। 6 आएगा, 7 आएगा, 7 पे जाएगा, ठीक है। आर हमारी 7 मैम। 7 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। आर हमारी कितनी आ मेरा भी जाएगी? 7 आया। 7 सेंटी। बाकी बच्चों की भी 7 आ रही है क्या? मुझे एक बार चेक करके बताओ क्या ये सही है या नहीं, चैट सेक्शन में बताइए जरा। 7 सेंटीमीटर है या नहीं बच्चा? यस मैम। क्लियर है, ठीक है। सेकंड पार्ट में बेटा वो क्या बोल रहा है? अब आपको उसने कर्व एरिया दिया हुआ था, ठीक है। मेरे को पता था मेरा कर्व सरफेस एरिया उसने 308 दिया हुआ है। अब उसने बोला है आप टोटल सरफेस एरिया निकालो। अब मुझे पता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, नीचे वाला ये भी ऐड हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो मैं लिखूंगी टोटल सरफेस एरिया सेकंड पार्ट में। टोटल सरफेस एरिया फार्मूला क्या है? पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर लिखा, एल प्लस में आर हो गया, ठीक है। यहां से मैंने लिखा 22/7। अभी हम रेडियस निकाल के हटे हैं, 7 आई है, 7 प्लस में 14 कर देंगे। इस 7 से ये 7 कट गया, 22 प्लस में कितना आएगा? 21। 22 को 21 से गुना करो, बताओ जरा कितना आएगा टोटल सरफेस एरिया? अच्छा सभी बच्चे करेंगे और मुझे चैट सेक्शन में बताइए, सभी बताएंगे। और फोर टोटल सरफेस एरिया मैम 426। 426 मैम। 426 तो नहीं आएगा। 462 मैम। 462 मैम। हाँ 462। यस, आप उल्टा बोल गए, कोई बात नहीं। 462 यानी कि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा? सिंपल, उसने पहले आपको दिया हुआ था
कि कर्व सरफेस एरिया कितना है। आपने उस कर्व सरफेस एरिया से आर निकाल दी, रेडियस निकाल दी 7 सेंटीमीटर। फिर सेकंड पार्ट में इस क्वेश्चन के उसने ये बोला है कि ठीक है आपके पास आर भी है तो स्लांट हाइट भी है, अब बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होगा। तो हमने को टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया और निकाल दिया। ठीक है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 4th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कौन रीड करेगा? कर दीजिए जरा हैंड रेज। क्या बात है, वेरी गुड। चलो प्रीति दुहल के आईडी से जो बच्चा है कर दीजिए जरा, रीड कर दीजिए। प्रीति दुहल के आईडी से जो बच्चा है, हाँ जी बेटा। वेट कर रही हूँ बेटा मैं, कर रहे हो आप रीड? यस मैम। हाँ जी बेटा करिए। क्या कहता है 4th नंबर क्वेश्चन? A conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter. Find slant height of the tent. Cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is rupees 70. हो गया मैम। गुड, जब म्यूट कीजिए आप, म्यूट करो। गुड, थैंक यू बेटा, गुड। सो बेटा मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, थोड़ा नॉइज ज्यादा थी। उसने बोला है क्रॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, एक कोन की शेप का टेंट लगा हुआ है जो 10 मीटर हाइट का है, रेडियस उसकी 24 मीटर दी हुई है। ठीक है, अब पहले तो पार्ट में उसने पहले तो ये बता दिया कि हाइट कितनी है उसकी, हाइट उसने बोला 10 मीटर है। ठीक है, रेडियस उसने क्या बताई 24 मीटर है। अब वो कहता है पहले पार्ट में क्वेश्चन के, वो कहता है स्लांट हाइट बताओ कितनी होगी, यानी कि आपको एल निकालना है। अब सबको पता है एल, आप एल कैसे निकाल सकते हो? बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। हम अब लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एल बराबर में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ठीक है, एच कितना है आपको 10 है, 10 का स्क्वायर, आर आपका 24 है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो गया, 24 का स्क्वायर मतलब कितना होता है? 24 का स्क्वायर 24 स्क्वायर कितना होता है? 576। 576, राइट। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 676 होगा। 676 बेटा किसका अंडर रूट होता है? 26 का। तो बेटा देखो ये चीज मैं आपको बता देती हूँ, आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 1 से 20 तक के याद कर लो, वरना कंफ्यूजन रहेगी और आप स्टक्ड हो जाओगे कि कैसे करें। निकालना आता है, इसका प्रोसेस भी है, बट मोस्टली अगर आप याद रखोगे ना बेटा तो करना भी इजी रहेगा और आप इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, सौरभ के आईडी से, वेरी गुड बेटा। क्लियर हुआ ये बात? स्लांट हाइट हमने बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम निकाल दी है। अब उसने सेकंड पार्ट में बेटा, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपीज। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आप टेंट लगाते हो कुछ इस तरीके का, तो वहां पर अगर मुझे उसका एरिया निकालना है कि जो कपड़ा यूज हुआ है वो कितना एरिया का है, तो आप वहां पर क्या लोगे? टोटल सरफेस एरिया लोगे या फिर कर्व सरफेस एरिया लोगे? कर्व सरफेस एरिया। बाकी बच्चे को भी बोलने दो बेटा, आप करके बैठे हुए हो, मजे करके रखा हुआ पे मत जाओ। आपने करके रखा हुआ है, आप वहीं से आंसर बोल रहे हो, करो, करा भी हुआ है तब भी करो दोबारा से। ठीक है, जल्दी बताओ सभी बच्चे। आप सोचो, अगर आप रोड पे भी देखते हो ना लगे हुए टेंट, तो वहां पर जब आप टेंट लगे हुए हैं तो उसमें जो कपड़ा यूज हो रहा है उसमें आप कर्व सरफेस एरिया लोगे या टोटल सरफेस एरिया लोगे? कर्व सरफेस एरिया।
जब भी आप यस कर्व सरफेस एरिया लेंगे, आप जब भी आप बच्चा देखो कि आप कैन ऐसे टेंट लगाओगे तो जमीन पे तो कुछ भी नहीं है ना, सर्कल जो है उसमें तो कुछ भी नहीं है, कर्व आपने सरफेस एरिया यहाँ पर जो लिया हुआ है बस यही वाला पोर्शन लेंगे। ठीक है, तो यानी कि मुझे जो कपड़ा यूज हो रहा है वो कर्व सरफेस एरिया का होगा, तो हम यहाँ पर निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। कॉनिकल टेंट, ठीक है, पाई आर एल हो जाएगा 22/7, आर कितना था 24 था, और आर हमने 26 निकाला। चलो सॉल्व करो और मुझे बताओ सभी बच्चे कितना आंसर आएगा, कॉपी में सॉल्व करो और मुझे बताओ इसका आंसर कितना आएगा। अगर मैं 22 को 24 से गुना करूं और 24 को 26 से करूं, सभी बच्चे बताएंगे मुझे चैट सेक्शन में कितना आएगा आंसर। हाँ जी, 13,728/7, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब देखो मैंने ना इसे ना डिवाइड नहीं किया 7 से आगे, क्यों? क्योंकि उसने मुझसे कर्व सरफेस एरिया नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपए अमाउंट है तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा, मतलब कपड़ा कितना लगेगा। तो मुझे पता है कि आगे मुझे 70 से गुना करना है, इसलिए मैं यहाँ पर 7 को रहने दूंगी। तो अब मैं क्या लिखूंगी बेटा, मैं लिखूंगी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 13728 डिवाइड बाय 7 कैनवस इज कितनी हो जाएगी, 13728/7 मल्टीप्लाई 70, ठीक है, 7 × 7 10 गया, कितना आ गया 137,280 रुपीज। चेक करो क्या सबका यही आंसर आ रहा है, इतना रुपया लगेगा, यस और नो। चैट सेक्शन में मुझे सभी बच्चे बता दो जल्दी से चेक करके। यस मैम। गुड, सौरभ की आईडी से वेरी गुड, बाकी बच्चे यस मैम। गुड, चैट में जितने बच्चे बता रहे हैं वेरी गुड बेटा। ठीक है, वेरी गुड। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हैंड रेस कर दो, कौन रीड करेगा। 5th नंबर क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। चलो सौरभ की आईडी से जो बच्चा है कर दो जरा। What length of trapelium 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. Use पाई 3.14। बस बिल्कुल सही, थैंक यू बेटा। देखो इस क्वेश्चन को समझेंगे कैसे। आपके पास कपड़ा, अगर आप कभी भी कपड़ा खरीदते हो तो कुछ ऐसा ही शेप का होता है ना, कुछ रेक्टेंगल की शेप का होता है, कुछ उसकी लेंथ होती है, कुछ उसकी विड्थ होती है। तो उसमें दिया हुआ है कि उसकी ट्रेपेलियम की लेंथ जो दी हुई है, जो दिया हुआ है वो वाइड 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसी से ना बेटा कपड़ा, इसी कपड़े से आपने ये टेंट बनाया है कोनिकल शेप का, ठीक है, जिसकी क्या दी हुई है, हाइट दी हुई है 8 मीटर, ठीक है, और रेडियस कितनी दी हुई है, बेस दिया हुआ है 6 मीटर, बेस रेडियस दी हुई है 6 मीटर, ठीक है। तो अब वो आप लोगों से क्या पूछ रहा है बेटा, ध्यान देना इस क्वेश्चन को। वो आप लोगों से ये पूछ रहा है कि जो ये कपड़ा यूज हुआ है इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी,
गेटिंग माई पॉइंट? इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी? अब मुझे एक बात बताओ, इस कपड़े से ही ये टेंट बनाया गया है, तो अगर मैं टेंट का कर्व सरफेस एरिया निकाल दूं और उस एरिया को इस रेक्टेंगल जो कपड़ा है इस कपड़े के बराबर रख दूं, तो दोनों का एरिया बराबर होगा या नहीं? जल्दी बताओ, क्या इन दोनों का एरिया बराबर होगा या नहीं? क्योंकि उसी कपड़े से तो वो बनाया है टेंट, यस मैम। राइट? होगा। अच्छा, अब मुझे पता है अगर मेरे पास कोई भी एक रेक्टेंगल कोई कपड़ा है तो उसका एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। तो L इंटू 3 लिख सकती हूँ मैं, इसका एरिया लिख सकती हूँ। अब उसने ये बोला है कि 20 सेंटीमीटर ना स्टिचिंग में भी, स्टिचिंग के अंदर वेस्ट हुआ है, ठीक है? तो मैं इस L में से बेटा 20 को माइनस भी कर दूंगी, लेकिन सब चीजें मेरी सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में है, तो ये मेरी 0.2 मीटर बन जाएगा। तो मैं इसमें से 0.2 को माइनस कर दूंगी, तो L मेरे पास आ गया। अब मेरे पास इस कपड़े का कितना हो गया एरिया? 0.2, L माइनस 0.2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है? अब मैं कौन का निकाल सकती हूँ एरिया प्रॉपरली? प्रॉपर एरिया निकाल के इसके बराबर रख दूंगी, ठीक है? तो L आ जाएगा, जो उसने हाइट पूछी है। रिपीट करना एक बार। अच्छा, देखो मेरे पास एक रेक्टेंगल कपड़ा था बेटा, कपड़ा मोस्टली रेक्टेंगल की शेप में ही आते हैं। उस रेक्टेंगल से आपका एक कोन शेप बनाया गया है, क्या? टेंट। अगर मैंने इसी से बनाया है टेंट, तो अगर मैं इसका एरिया और इसका एरिया बोलू, बराबर होगा या नहीं, इक्वल होगा या नहीं? कोन का एरिया और इस कपड़े का एरिया सेम ही होगा ना? Yes, तो ma'am. पहले मैं कोन का एरिया निकाल लूंगी, ठीक है? कोन का एरिया निकालूंगी और जो एरिया आएगा वो इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर रख दूंगी। अब रेक्टेंगल का एरिया सबको पता है क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ दी हुई है, लेंथ हमें निकालनी है, लेकिन लेंथ इंटू ब्रेथ को मैं बराबर कोन के एरिया से कर दूंगी। लेकिन उसने बोला है कि स्टिचिंग में ना 20 सेंटीमीटर वेस्ट भी हुआ है, तो वो मैंने L में से माइनस कर दिया, ठीक है बेटा? तो यहां से मेरे पास आ गया L माइनस 0.2, ठीक है? तो ये मेरा रेक्टेंगल का एरिया हो गया, जो बराबर होगा कोन के एरिया के, जो अभी हम निकालेंगे, ठीक है? अभी मैंने आपको मोटा मोटा समझाया है, अभी हम करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। क्लियर है? तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी बेटा? अब मैं सबसे पहले क्या करूंगी, गिवन पार्ट लिख लेते हैं, है ना? तो मैं यहां लिखती हूं कोन हाइट 8 मीटर, रेडियस 6 मीटर। अगर मैं इसका एरिया ले रही हूं, एरिया ऑफ अ कोन, यानी कि CSA, कर्व सरफेस एरिया, क्या होता है? पाई आर एल। लेकिन मुझे L तो पता ही नहीं है, तो मैं L निकालूंगी पहले। L का फार्मूला अंडर रूट H स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर। H कितना है? 8 है, R कितना है? 6 है, तो कितना हो जाएगा? 64 प्लस में 36, 100 आ जाएगा। 100 किसका होता है वर्गमूल? अंडर रूट 10 का, तो 10 सेंटीमीटर। यस, तो मेरे पास लेंथ हाइट आ गई 10 सेंटीमीटर। अब फार्मूला लगा देते हैं, 22/7, R मेरा 6 था, ये मेरा 10 आ गया, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी बेटा, मैं इसको सॉल्व कर लूंगी। अच्छा, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको पाई की वैल्यू बेटा 3.14 रखनी है, तो मैंने 3.14 रख दी। यहाँ से मेरे पास आ गया 0 0 इंटू में 6 इंटू में 10, 1 0 से 1 0 कट गया। अब 314 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? और डिवाइड बाय 10 कर दो, तो आएगा 1884 डिवाइड बाय 10, तो 188.4 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया बेटा? कोन का एरिया, यानी कि जितना वो कपड़ा था उसका एरिया आ गया। इतनी बात समझ में आई या नहीं? पहले तो मुझे ये बताओ सभी बच्चे, यस और नो? यस मैम। सभी को क्लियर Yes, है ma'am. बात? यस, गुड। सो अब मैं क्या करूंगी बेटा, अब मैं बोलूंगी कि जो ये शीट थी जिससे ये बनाया गया था, हम उसका उस कपड़े का मैं क्या करूंगी, इस जो शीट बनाई गई थी इस कपड़े को हम लिखेंगे लेट द लेंथ
of the ट्रेपिलियम शीट, जो ये शीट थी, ठीक है, एल ले लिया, ठीक है, और एज गिवन 20 सेंटीमीटर विल बी वेस्ट, तो 20 सेंटीमीटर को मैं क्या लिखूंगी 0.2 मीटर, क्योंकि सभी चीजें हमारी मीटर में है। तो लेंथ विल बी कितनी हो जाएगी, L माइनस 0.2। अब ये L है, विड्थ आपको 3 दी हुई थी, तो एरिया ऑफ शीट कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, L माइनस 0.2 इंटू में 3। अब मुझे पता है एरिया ऑफ शीट बराबर किसकी है बच्चा, कौन के एरिया के, एरिया ऑफ शीट बराबर में कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, जो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। बस इसको इन दोनों के बराबर रख दिया मैंने, मल्टीप्लाई 3, 18804, सॉल्व कर लेते, L आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, 3 इधर चला जाएगा, तो L माइनस 0.2, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, मैंने डेसिमल भी हटा दिया, नीचे 10 इंटू में 3, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, यस, देखो 6 किस पे जाएगा, ये 2 और 8, ठीक है, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 10, तो ये हो गया 0.6, 62.8, ठीक है। अब 0.2 को मैं इस साइड ले आती हूँ, इधर अगर वो प्लस में है, माइनस में, तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, प्लस 0.2 करेंगे तो 63 आ गया मीटर। तो लेंथ उसने पूछी थी ट्रेपिलियम की, वो हमने बता दी कितनी आई, 63 मीटर। चेक करिए बेटा और मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हुआ है। हमें एक ट्रेपिलियम शीट दी थी, है ना, उससे हमने कोन का एक टेंट बनाया है, तो मैंने को पता है कि कोन का टेंट का जो एरिया होगा वो बराबर होगा ट्रेपिलियम के एरिया के। तो मैंने क्या किया, वो उसका मुझे पता है लेंथ इंटू ब्रेथ हाई वो होएगा एरिया, जिसको हम कर्व सरफेस एरिया का कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट के बराबर रख देंगे। तो पहले मैंने कर्व सरफेस एरिया निकाला, लेकिन कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे L पता होना चाहिए, स्लांट हाइट जो मुझे नहीं दी हुई थी, तो हमने पहले स्लांट हाइट निकाली जो 10 सेंटीमीटर आ गई, और वहां से फार्मूला लगा के हमने 188.4 मीटर स्क्वायर करके एरिया निकाल लिया कोन का, ठीक है, कोन टेंट का। अब इस टेंट को हम इस ट्रेपिलियम के एरिया से बराबर रख देंगे, इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन ब्रेथ 3 सेंटीमीटर दी हुआ है, लेकिन लेंथ में से 20 सेंटीमीटर वेस्ट भी हुआ है, तो वो हमने माइनस कर दिया और लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया, और वहां से L आ गया आपका 63 मीटर। चलिए बताइए जरा, क्लियर है सभी को? बेटा लीव करके ज्वाइन करो, रंजीत की आईडी से लीव करके ज्वाइन करो बच्चा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, रीड करना स्टार्ट कीजिए। मतलब हैंड रेस कर दीजिए, मैं बता देती हूँ कौन बच्चा रीड करेगा। चलो गोलू की आईडी से जो बच्चा बेटा रीड कर दो 6th नंबर। The slant height and base diameter of conical top are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its covered surface and the rate of rupees 2010 per 100 meter square. Yes, thank you. उसने बोला था slant height and the base diameter of a conical tomb are 25 मीटर एंड 14 मीटर, ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस आपकी 7 मीटर। टॉम का मतलब क्या हुआ बेटा, आपने देखा है मोस्टली मंदिरों के ऊपर ऐसा गुम्बद सा बना हुआ होता है ना, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब वो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, वो कहता है कि अगर इतना है ये दिया हुआ है, तो अगर मुझे इसे व्हाइट वॉश करना है, ठीक है, इस ऊपर सरफेस को व्हाइट वॉश करना है, तो बेसिकली मुझे कर्व सरफेस एरिया लेना है जिसे मुझे व्हाइट वॉश करना है,
ठीक है, उसने बोला है 100 मीटर स्क्वायर का अमाउंट 210 है, तो आप बताइए कि इसको पेंट करने का कॉस्ट कितना आएगा। ठीक है, सिंपल है, सबसे पहले मैं एरिया निकालूंगी, पहले मुझे एरिया भी तो पता हो जिससे मुझे करना है पेंट, तो मैं गिवन पार्ट लिखूंगी। ठीक है, तो मैं लिखूंगी कॉनिकल टॉम हाइट, स्लांट हाइट सॉरी, है ना, स्लांट हाइट 25 मीटर, रेडियस 7 मीटर। ठीक है बच्चा, अब हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ही आपका क्या है, आपका जो एरिया व्हाइट वॉश होगा वो है। तो पाई आर एल 22/7, आर आपकी 7 है, एल आपकी 25 है, 7 से 7 कट गया, 22 को 25 से मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगा। चलिए बताइए जरा चैट सेक्शन में सभी बच्चे, कितना आंसर आएगा इसका। 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। 550 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर होना चाहिए बेटा, यही आएगा मीटर क्या? स्क्वायर। अच्छा गुड, यस सौरभ की आईडी से, वेरी गुड वेरी गुड, मतलब यही आएगा। ठीक है, सो आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अगर बेटा 100 मीटर स्क्वायर एरिया को व्हाइट वॉश करने का अमाउंट कितना है, 210, लेकिन हमें तो पहले 1 मीटर स्क्वायर का पता होता है, तभी हम अपने जो हमारा एरिया होता है उसको करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ तो 100 का मीटर का दिया हुआ है, तो हम पहले 1 मीटर का निकालेंगे। अगर मुझे 100 का पता है तो बेटा मैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया का निकाल सकती हूँ व्हाइट वॉश करने का अमाउंट, यस मैम। है ना। कितना हो जाएगा, जो अमाउंट है उसमें 100 कर देंगे डिवाइड, इतना रुपीस हो गया। अब मेरे पास जो मेरा एरिया है 550 मीटर स्क्वायर, इस एरिया को व्हाइट वॉश करने का अमाउंट कितना हो जाएगा, 210 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 550। ठीक है बेटा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, चेक करो। सौरभ की आईडी से, वेरी गुड बेटा, कितना अमाउंट आएगा, 1155 रुपीज, राइट। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश ऑफ अ क्रॉनिकल टॉम इज 1155 रुपीज। क्या मेरी बात समझ आई है, ये क्वेश्चन समझ आया बच्चा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल आपको दिया हुआ था, टर्म दिया हुआ है, उसका यस मैम। कर्व एरिया निकालना था, और उसके बाद बस उसको आपका अमाउंट दिया हुआ था, उस अमाउंट से। हाँ जी बेटा बोलो। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करें, फिर हम 7th नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी गुड, चलिए रीड करना स्टार्ट कीजिए। 7th नंबर क्वेश्चन कौन बच्चा करेगा, एक सेकेंड, स्क्रीन चली गई होगी बच्चा, एक सेकेंड दीजिएगा। मैम स्क्रीन चली गई। हाँ जी बेटा, बस आ रही है, एक सेकेंड, यस। बस इन 4 बच्चों के अलावा कोई और बच्चा नहीं है जो रीड करने वाला हो। कोई और बच्चा नहीं है जो रीड करेगा, इतना कॉन्फिडेंट नहीं है आप लोगों को अपने ऊपर। हाँ चलो, रंजीत की आईडी से बेटा आप रीड करो 7th नंबर क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, कर रहे हो क्या? ठीक है, ठीक है,
चलो फिर सौरभ की आईडी से बेटा आप रीड कर दो 7 नंबर दोबारा। A joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 centimeter and height 24 centimeter. Find the area of sheet required to make 10 such caps. वो कहता है एक जोकर की कैप है, ठीक है, उसकी उसने हाइट दी हुई है, ठीक है, गिवन पार्ट में मैं लिख रही हूँ, हाइट उसने दी हुई है इस जोकर की कैप की 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस बेटा दी हुई है कितना 7 सेंटीमीटर। अब वो कहता है कि आप बताइए कि अगर इसको गत्ते से बनाया गया है तो ऐसी 10 कैप को बनाने के लिए कितना आपका लगेगा, कितना एरिया ऑफ शीट लगेगी। तो अगर मैं बेटा पहले एक का निकाल लू, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, आराम से मैं एरिया निकाल सकती हूँ। कौन सा एरिया लेंगे, ऑब्वियसली टोपी को बनाने के लिए नीचे से तो खुली रहेगी, तो कर्व सरफेस एरिया ही लेंगे, राइट, कर्व सरफेस एरिया ही लेंगे ना, यस और नो। क्योंकि अगर मैं किसी गत्ते से भी एक इस शेप की बना रही हूँ तो मैं यही लूंगी। तो मेरे पास पहले एल होना चाहिए, स्लांट हाइट, वो मुझे पता नहीं है, तो पहले मैं एल निकालूंगी। एल कैसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एच रखेंगे कितनी है 24 का स्क्वायर, आर कितना है 7 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 प्लस में 49, यहां से मेरे पास 625 आएगा। 625 किसका अंडर रूट होता है बच्चा, 625 किसका होता है, 26 हाँ जी बेटा 25 मैम। 25, यस 25 सेंटीमीटर। तो एल आ गया मेरे पास। अब कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा पाई आर एल, तो मेरे को वैल्यू रखनी है 22/7, आर कितना है 7 है, एल 25 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चे बताइए जरा। पिछले क्वेश्चन में भी था मैम। हाँ जी तभी पूछ रही हूँ मैं, आप लोगों को याद होना चाहिए सभी को। कितना आएगा बच्चों, 22 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 550 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास एक कैप का आ गया, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, 1 कैप का मुझे पता है, ठीक है, कितना एरिया आएगा यानी कि कितना गत्ता लगेगा, ठीक है। तो CSA ऑफ 10 कैप कितना हो जाएगा 5500 मल्टीप्लाई 10, तो 5500 हो जाएगा। 550 था, 550 को 10 550 हमारा एक का था, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5500 आ जाएगा सेंटीमीटर और स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर लाइन, उसने पूछा था कितनी शीट यूज होगी, तो हम लिखेंगे therefore the area of the sheet required to make 10 such cap is 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो बेटा और बताओ ये जरा कि सभी को समझ आया है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था बच्चे, क्लियर है सभी को। सौरभ की आईडी से वेरी गुड बेटा। देखो सिंपल होता है बेटा, सबसे पहले आप ये देखो कि गिवन क्या है, ठीक है, गिवन पार्ट लिख लो। अब हमें निकालना क्या है, क्या जो निकालना है उसके लिए सभी चीजें दी हुई हैं, नहीं दी हुई है तो हम वो चीजें पहले कैसे निकाल सकते हैं। फिर क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या पूछा है, कर्व सरफेस एरिया पूछा है तो आपने वो निकाल लिया। अब यहाँ पर एक का नहीं पूछा था, 10 का पूछा था, तो आपने उन्हें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चन में बेटा क्या होता है, जो गिवन है आपको उस पे फोकस करना पड़ता है और क्या फाइंड आउट करना है। अब जैसे मुझे यहाँ पर एल नहीं पता था तो मुझे एल निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट याद होने चाहिए बेटा, वरना आप पजल हो जाओगे। तो सभी बच्चे 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर याद कर लो। अगर स्क्वायर भी याद कर लिए तो स्क्वायर रूट उसी के अपोजिट होते हैं, वो आपको देख के ही पता लग जाएंगे, ठीक है। सभी को मेरी बात क्लियर हुई है? Yes,
गुड Yes, ma'am. गुड। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, अभी इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क। होमवर्क क्या है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इन क्वेश्चंस को प्लीज खुद से दोबारा कीजिए, क्योंकि देखते हैं जब तो लगता है इजी है ये क्वेश्चन, हो जाएंगे। जब हम करने बैठते हैं ना छोटी छोटी मिस्टेक, मैम एक क्वेश्चन जब रह आप गया। इन मिस्टेक्स को खुद से करेंगे ना तो फिर वो दोबारा नहीं होंगी और आप पेपर में मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है? यस बेटा, क्या बोल रहे हो आप?